क्योंकि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट आती हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर ली, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहे। क्नॉइस मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। ईश्वर कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ तक रुक जाए और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़े हो सके। अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। 57 ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहती हूँ, इसलिए तू कर वही जो वह चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाज़ा खोलने से पहले पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। श्री कृष्ण छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और वही अपने दोनों हाथों से बांसुरी को पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। पराक्रम और प्रेम का जब आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ज्यादा उचित होता है। परिश्रम और अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। क्नॉइस इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियों बन जाती है, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल हो जाती है। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती है, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी सोच ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंद में बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखना होगा। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। वह अपनी खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नॉइज़, कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती और कभी फसल पर कीड़े लग जाते। इन सभी परेशानियों के बावजूद रामू हमेशा खुश रहता था और उसकी सकारात्मक सोच ने गांव के लोगों को हमेशा हैरान कर दिया था। एक दिन गांव के कुछ लोग रामू के पास गए और उससे पूछा, रामू, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मेरे पास एक सीक्रेट है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ और हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करता हूँ। क्नॉइस गांव वालों ने रामू से उसके सीक्रेट के बारे में और जानने की इच्छा जताई। रामू ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार दो दोस्त एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला जिसकी छाया बहुत ही ठंडी और सुकूनदायक थी। एक दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना बेकार है, इससे कोई फल नहीं मिलता, केवल छाया ही देता है। जबकि दूसरे दोस्त ने कहा, यह पेड़ कितना अद्भुत है, यह हमें ठंडी छाया देता है और हमारे थके हुए शरीर को आराम पहुंचाता है। क्नॉइस रामू ने समझाया, हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें उनमें छुपी सकारात्मकता को देखना चाहिए, जैसे कि पेड़ की छाया। क्नॉइस, हमारे जीवन की समस्याएं भी हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। रामू ने आगे कहा, जब सूखा पड़ता है तो मैं सोचता हूं कि यह समय है नए तरीके खोजने का। जब बारिश ज्यादा होती है तो मैं इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानता हूं, और जब फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो मैं इसे एक मौका मानता हूं, यह जानने का कि किस तरह से अपने खेतों की बेहतर देखभाल करूं। गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरणा ली और सकारात्मक सोच को अपनाने का निर्णय किया। मित्रों, जीवन में हमेशा खुश रहने का रहस्य है सकारात्मक सोच। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती है। याद रखें, हमारा दृष्टिकोण ही हमें खुश या दुखी बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और जीवन को खुशी से जी। 66 मित्रों, यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर उसकी जगह 10 रास्ते खोल देते हैं।
इसलिए उन रास्तों को पहचाने पर महात्मा एक बार आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जिसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इसलिए उसे पहचानो और संभाल कर रखो। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह जगत ही कर्मयोग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते रहे। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। क्नोइसिस से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्ध और सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। क्नोइस हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ पाता क्योंकि हम किसी से मिलने पर पहले जो मुस्कुरा देते हैं, जो ज्यादा भोजन करता है या ज्यादा ही सोता रहता है, वह कभी भी योगी या महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं, जितना जरूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहे बेहतर। जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल को काट सके। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में है, तो हमारी भावनाओं में और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी हुई है। भले और अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बुरे व्यक्ति को भगवान कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उस बुरे आदमी को बहुत कुछ तब तक मिलता रहता है जब तक उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर रहता है। जब उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का असर कम हो जाता है, फिर उसके इस जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम उसे अवश्य ही मिलना शुरू हो जाता है। सब समय का फेर है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूं, तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ऐसा सोचना घमंड। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास और घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। श्री कृष्ण कहते इंसान के सभी दुखों का कारण यह होता है कि वह इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बन पाता है। हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। क्नोइस बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं अवश्य ठेस पहुंची होगी। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वह आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान भी तो नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है। फर्क तब पड़ता है जब वही बुराई आपके अंदर चली जाती है। कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का परम उद्देश्य मानव कल्याण ही है। इसलिए मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस जगह आपकी वैल्यू नहीं होती वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। श्री कृष्ण कहते हैं, ही अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से ज्यादा अच्छा होगा। अकेले रहना ढूंढना है तो उसे ढूंढो जो आपकी परवाह करता है, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। आपको आपके सच्चे दोस्त होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। अपने आवश्यक कामों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से ज्यादा बेहतर होता है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन पाता है। इंसान की वह ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता,
वह है सब्र। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें से कृष्ण भी हार गए। वह मित्रता ज्यादा श्रेष्ठ है जिसमें गरीब सुदामा भी जीत जाता है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अपनी किसी काबिलियत पर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्थर अपने वजन के कारण ही पानी में डूबी जाता है। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें, और यही सच्चा धर्म होता है जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है। वह कभी मौत से नहीं डरता क्योंकि वह जानता है कि आत्मा हमेशा अमर है। इस विश्वास का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, जो उन्हें सच्चे मार्ग पर डटे रहने में मदद करता है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि अच्छे से अच्छे क्या होगा, इस पर हमें सदैव ध्यान देना चाहिए। यह मेरा है, मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तो तुम्हारा है और तुम सबके हो जाते हो। आपके आसपास बहुत से नकारात्मक लोग होंगे। आप उन लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। जब हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं तो हमें अपने काम करने के तरीके में भी परिवर्तन करना पड़ता है। यह बदलाव हमारे जीवन में नए संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। जब हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं, हमें सहनशीलता और अनुकूलन की दिशा में सोचना पड़ता है। हमें नई समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीकों से करना पड़ता है। इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सबको में ज़रूरत पड़ेगी। 105। जो चीज़ें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है, उसमें समय गंवाना मूर्खता है, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास सीमित समय है और हमें उस समय का महत्व समझना चाहिए। सही समय पर सही कार्य करना हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। जो अपने मन को काबू में नहीं रखता, उसके लिए वही मन उसके लिए उसका शत्रु बन जाता है। ईश्वर कहते हैं कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। चाहे यहाँ या आने वाले संसार में अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जब कोई अकेला है तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात को समझ लिया है। जो हमारे भाग्य में है वह तो हर हाल में आएगा ही, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब इच्छाएं ना होने दे। मित्रों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।